बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने दौरा रूस को दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। बैन अल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मनसब संभालने के बाद पहली बार रूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मास्को पहुंच गए, जहां उन्होंने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मास्को रवानगी से कबल मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में इब्राहिम रईसी ने कहा कि रूस और ईरान खित्ते के 2 अहम खुद मुख्तार मजबूत और बाअसर ममालिक हैं जो करीबी ताल्लुकात और बातचीत से तजारत व सलामती को बढ़ा सकते हैं। इस ज़िम्न में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने दौरे मास्को को दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात का टर्निंग पॉइंट करार दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैपिटल हिल हमले का रिकॉर्ड खुफिया रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता बरस कैपिटल हिल हमले से मुतल्लिक कांग्रेस कमेटी की दस्तावेजात जारी न करने की दरख्वास्त की थी, जिसे अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे को बहाल करने के लिए बातचीत पर हार मानने का ये वक्त नहीं है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बतौर अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस में 1 साल मुकम्मल होने पर जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात पर हार मानने से इनकार कर दिया और कहा कि पेशरफ्त हो रही है लेकिन हार मानने का ये वक्त नहीं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि वियना में मुज़ाकरात में शरीक ममालिक ईरान के मामले पर एक पेज पर हैं। रूस यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं, अमेरिकी सदर ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन में कुछ ना कुछ करना चाहता है और वो करेगा। ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर आयद होगी। यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई की तो वादा है कि रूस पर ऐसी पाबंदियां आयद की जाएंगी जो पहले किसी ने नहीं देखी होंगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर के एलची की अहम मुलाकात। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रियाज में होने वाली इस मुलाकात के दौरान खसूसी एलची ने रूसी सदर की तरफ से खैर सगाली के जज्बात और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वली अहद ने भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अपनी तरफ से सलाम और रूसी अवाम के लिए तरक्की व कामरानी की उम्मीद जाहिर की है। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और रूस के ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत की गई और शामी मसला के ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका का 3 अरब ममालिक के सफर पर कोरोना के सबब इंतबाह जारी। अमेरिका में वबाई अमराज की रोकथाम और इस पर काबू पाने वाले अदारे ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस 3 अरब ममालिक के लिए सफर करने पर इंतबाह जारी कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अरब ममालिक में शामिल बहरीन, मिस्र, कतर के अलावा 19 दीगर ममालिक को लेवल 3 की हाई कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है, जहां के लिए बगैर वैक्सीनेशन और गैर जरूरी सफर न करने का कहा गया है। वफाकी वजारत तालीम का बड़ा इकदाम, प्राइमरी तलबा के लिए बस्ते ख़त्म कर दिए गए। वफाकी वजारत तालीम का बड़ा इकदाम सामने आ गया, प्राइमरी तलबा के लिए बस्ते ख़त्म कर दिए गए। वजारत तालीम हुकाम के मुताबिक प्राइमरी क्लास तक के बच्चे स्कूल बस्ते नहीं लाएंगे। डीजी वफाकी निज़ामत तालीम के मुताबिक किताबों का एक सेट घर जबकि दूसरा स्कूलों में होगा। नई तालीमी साल में ये निज़ाम इस्लामाबाद में लाया जाएगा। अरब इत्तेहाद का कहना है कि हौसियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन में हौसियों का बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर और गोदाम तबाह कर दिया गया। अरब इत्तेहाद की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इत्तेहादी फोर्सेस के फजाई यूनिट ने सीना में हौसियों के गोदामों और कम्युनिकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया। ये इस इलाके में हौसियों के मजबूत ठिकाने तस्वर किए जाते हैं। अरब इत्तेहाद का मजीद कहना था कि इन्हें तबाह करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अरब इत्तेहाद ने जोर देकर कहा है कि हौसियों के मुख्तलिफ कैंपों पर भी फजाई हमले किए गए। शिमाली कोरिया ने अपने जोहरी और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बात
दोबारा शुरू करने का इशारा दे दिया। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरान जमात की मरकजी कमेटी ने मुतलका शोबे को तमाम मुअत्तल सरगर्मियों का दोबारा जायजा लेने की हदायत जारी कर दी। सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिका की दुश्मन पॉलिसी और फौजी धमकियां खतरे की लकीर तक पहुंच चुकी हैं, इन्हें अब मजीद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में पानी का रुख मोड़ने के लिए डैम की तामीर का आगाज। अफगानिस्तान के जनूबी सूबा कंधार में पानी का रुख मोड़ने वाले डैम की तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। मकामी हुकूमत की जानिब से बुध को जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया है कि कुल 1 करोड़ 40 लाख अफगानी रुपयों की लागत से सूबाई दारुल हुकूमत कंधार शहर के मज़ाफात में तामीर किया जाने वाला डैम ज़राई ज़मीनों और बागात को सिराब करने और कंधार और आसपास के देहातों में आने वाले मौसमी सैलाब के बहाव पर काबू पाने में मददगार साबित होगा। बरतानिया ने 27 जनवरी से कोरोना वायरस की पाबंदियों में नरमी का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन्स से खिताब में ऐलान किया कि 27 जनवरी बरोज़ जुमेरात को कोरोना वायरस की नई पाबंदियों में नरमी कर दी जाएगी, जिसके बाद अवामी मकामात पर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा शहरियों को घरों से काम करने की हदायत को भी मनसूख कर दिया गया है, जबकि कोविड-19 के मरीजों को घरों में करंतना में रखना ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जनवरी से बरतानिया में होने वाली तकरीबात में दाखिल होने के लिए वैक्सीन की हैसियत या हालिया मनफी टेस्ट के नतायज को ज़ाहिर करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे पर कानून साजी के लिए अपोजिशन से मदद मांग ली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खत लिख दिया। आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को मदऊ किया गया। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के लिए नाम मांगे गए हैं। शाह महमूद कुरैशी का खत अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौसूल कर लिया गया। खत के मतन में वज़ीर ख़ारजा ने पार्लिमान की तमाम बड़ी जमातों को जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए कानून साजी के लिए दरकार ताउन की दरख्वास्त की है। महकमे मौसमियात की सानिया मरी से मुतल्लिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरी की खराब सूरत हाल से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस समेत मुतल्लिका अदारों को 2 रोज़ कबल ही अलर्ट किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरी में शदीद बर्फबारी और सड़कों की बंदिश से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और NDMA को पेशगी इतला दी गई। 5 जनवरी को एडवाइजरी जारी की गई। वाज़िया तौर पर बताया गया था कि शदीद बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हो सकती हैं। ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया गया। 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल। टेस्ट ऑफ द ईयर में भी 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जगह बनाने में कामयाब हो गए, जिनमें फवाद आलम, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। टेस्ट ऑफ द ईयर की कप्तानी न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के स्पुर्द कर दी गई। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर हुकूमती ज़िम्मेदारान ने लाहौर धमाके की मज़म्मत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लाहौर धमाके की मज़म्मत और इंसानी जानों पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी लाहौर में होने वाले धमाके की मज़म्मत करते हुए कहा है कि लाहौर धमाके से कीमती जानी नुकसान पर अफसोस है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने लाहौर धमाके की मज़म्मत करते हुए पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा है कि धमाके से इंसानी जानों के ज़िया पर इंतहाई दुख हुआ और ज़ख्मी होने वाले अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। चीनी फौज PLA ने एक भारतीय लड़के को अगवा कर लिया। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लिमान तापीर गांव का कहना है कि चीनी अफवाज ने अरुणाचल प्रदेश के एक सरहदी गांव से एक 17 साल लड़के को अगवा कर लिया। खबरों के मुताबिक भारतीय अफवाज ने इस सिलसिले में चीनी फौज से राब्ता किया है। याद रहे कि भारत ने अपने शहरी के अगवा के वाक़े पर फिलहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। इस हवाले से मुतअद्दिद सहाफ़ियों की तरफ से तबसरा के लिए भारतीय वज़ारत ख़ारजा से दरख्वास्त का भी कोई जवाब अब तक नहीं मिला। ताहम वज़ारत दिफा के ज़राए के मुताबिक भारतीय अफवाज ने चीन की PLA के साथ हॉटलाइन के जरिए राब्ता किया है और चीनी फौजी हुकाम को बताया कि एक भारतीय जड़ी बूटियाँ जमा और शिकार करने के दौरान अपना रास्ता भूल गया था, लिहाजा इसका पता लगाने और इसे वापस भेजने में तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक मदद की जाए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।